विराट के ऊपर भी 3 साल का एक लंबा पैच आया था जिसमें उसे दोबारा से बहुत सारे फेजेस से उसने गुजरा, लेकिन 3 साल से पहले और देखिए, लेकिन से नहीं कहा कि मुझ पे तनकीद हो रही है, इनको उड़ा दो। आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना है और आपको टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना है। रोहित चला गया था, विकेट अच्छा प्ले नहीं कर रही थी फॉर द बैटर्स, उनका एक टारगेट सेट था जो ड्रेसिंग रूम में मीटिंग के अंदर उन्होंने सोचा था, उसको उस टारगेट को अचीव करना था, पूरी टीम को साथ लेके चलना था। अब जब बाबर आजम ने बात की तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। बाबर आजम ने बोला कि जब मैं मैदान में उतरा या जब हम मैदान में उतरे तो आसमान इतना क्लियर था, हम बारिश हमारे जहन में ही नहीं थी। माना कि तुम्हें स्लो खेलना था, लेकिन कम से कम तुम फखर के करीब तो आते, इसलिए कि तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि अगर हमारा चांस बनता है, चलो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारा जीतने के लिए चांस, आगे सेमीफाइनल के लिए चांस बनता भी है, तो तुमने इतने मार्जिन कम से कम क्रिएट कर लेना है ताकि न्यूजीलैंड का जो रन रेट है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़े, यू नो। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। क्या बात है, 49th सेंचुरी, वाह क्या बात है। इसी पे 2 शेर आपके नाम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। और एक और इकबाल का शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तेरी रज़ा क्या है। क्या बात है कोहली साहब, क्या बात है। अब देखो, अगर कोहली, if कोहली is listening and if he happens to listen to us at any point of time in his life, फवाद भाई बिल्कुल शेर व शायरी वाले बंदे नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए विराट कोहली साहब, सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने ये शेर याद किए, the way he loves you, you know, so you need to remember the kind of a love he has for you, and क्यों ना हो, कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल, कितना डिटर्मिनेशन। हम जो क्रिकेट देखने वाले होते हैं ना, हमारे शौक का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और हमारा शौक जो होता है ना, जो सही ट्रू क्रिकेट फैन होता है ना, उसका कोई इससे ताल्लुक नहीं होता है कि वो किस मुल्क में रहता है। अपनी टीम, अपने मुल्क से जरूर मेहनत मोहब्बत होती है, लेकिन कोई भी एक प्लेयर, जैसे हमारा बचपन था वो विव रिचर्ड्स की मोहब्बत में गुजरा, अब सचिन आया, इमरान खान थे, जावेद मियांदाद थे, सुनील गावस्कर, कपिल सईद अनवर यार, अब जाके विराट कोहली। और सादिया, जब आज ग्राउंड में कोहली वाले नारे लग रहे थे ना, मैंने इंडिया में सचिन की पूरी वो सुनी, सचिन सचिन, यस सचिन सचिन, आज वैसे ही था, कोहली कोहली। तो जब उसने 100 अपनी की ना, और ये सारा कुछ हो रहा था, मैंने कहा देखें कितना वक्त लगता है उस नाम और उस नारे पे पहुंचने के लिए। और ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो हमारे मुल्क में भी रहते हैं और बड़ी आसानी से किसी भी बड़े प्लेयर से किसी प्लेयर को मिला देते हैं। आप दूसरा ये सोचे तो कि वो यहाँ कैसे पहुंचा है। फिर हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वही नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव सोच आए। मेरे एक दोस्त थे इंग्लैंड में हैं, उनका मैसेज आया कि जी आप बड़ा बाबर पे बात कर रहे होते हैं, ये भी तो देखें सेल्फिश 121 गेंदों पर 121 गेंदों पे। अरे मैंने कहा मियाँ पहले उससे को कोहली तो बने, कब से अपने मुल्क को जिता जिता के कहाँ तक लेके आ रहा है वो। सही। आज उसने इनिंग्स खेली, उससे क्या पड़ी है भाई, उसने टारगेट सेट किया हुआ होगा कि हमने इतना टारगेट करना है, और उसे पता था विकेट कहाँ पर पहुंच गई है, इस विकेट पे कितना काफी होगा, वो सब सोच समझ के आया था। जीत और हार तो पता ही नहीं होती, आप 450 भी कर लें तो भी आप हार सकते हैं, लेकिन आपको पता होता है। और बीच में जब उसके साथी जो खेलने आ रहे थे वो सब फंस रहे थे, तो लंबा खेला और वो खिलाता रहा, सही, तो उसको पता है उस पर टीम का ट्रस्ट है, और नॉट आउट गया। ये देखे ना, तो भाई बात यही है कि अगर आप बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां होती हैं। आप उसकी ओवरऑल पूरी जर्नी देखें ना, जो आज यहाँ वो पहुंचा है, किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी उसकी डाइट देखें, उसकी ग्रूमिंग देखें, पहले बात किस तरह करता था, आज बात कैसे कर रहा है, फिर दुनिया प्यार कर रही है। मैं पाकिस्तान कराची में बैठ के, और अपने इसी मैच में हमने ओलंपिक्स में विराट कोहली के रोल के हवाले से बात की थी कि वहां लोग कह रहे हैं कि जी क्रिकेट फैलाने में विराट कोहली का रोल है। आप सोचे ना कि कितना कुछ वो कर रहा है। वो एक वर्ल्ड स्टार बन गया। ही इज नॉट अ स्टार ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट, ही इज अ स्टार
फॉर इंडिया एंड अ मोटिवेशन उन सारी कंट्रीज के अंदर जहां क्रिकेट नहीं खेली जाती फॉर क्रिकेट। पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे के लिए नहीं खेल रहा, पैसा तो बहुत हो चुका। नहीं, अब एक और चीज हो गई ना फवाद भाई, अब पैसा उसे खुद फॉलो करे। और वो जो आपने कंपैरिजन वाली बात की ना, पैसा उसे एक तो खुद फॉलो करे, और जो बाबर आजम से उसकी कंपैरिजन वाली बात है, मैं एक सीधी सी बात करती हूँ कि भाई बाबर आजम का विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मैं किसी को कम या किसी को ज्यादा रेट नहीं कर रही, दो बिल्कुल अलग अलग तरीके से खेलने वाले प्लेयर्स हैं। एक बैड पैच इस वक्त बाबर आजम के ऊपर है, बाबर आजम को उस बैड पैच में से निकलना है, नहीं निकलेगा तो अपने लिए बुरा करेगा। पाकिस्तान के लिए क्या है कि एक नहीं तो एक के बाद अगला प्लेयर, अगला नहीं तो अगले के बाद अगला। और मेरे ख्याल में अगर विराट कोहली भी मेहनत नहीं करता तो उसके पीछे और बहुत सारे होते जो आकर उसकी जगह ले लेते। फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी अगर मैं इस बारे में बात करूं, विराट के ऊपर भी 3 साल का एक लंबा पैच आया था जिसमें उसे दोबारा से बहुत सारे फेजेस से उसने गुजरा, लेकिन 3 साल से पहले और देखिए, लेकिन से नहीं कहा कि मुझ पे तनकीद हो रही है, इनको उड़ा दो। अच्छा, लेकिन उससे क्या हुआ देखिए, वो भी चले एक अलग बात है, लेकिन उस 3 साल का जो एक बैड पैच था, उससे पहले भी वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था। उससे पहले भी वो टेक्निकली बहुत करेक्ट था, कप्तान भी था, सारी चीजें थी। उसने कुछ चीजों को गिव अप किया, गिव अप करके अपने ऊपर फोकस किया, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किया, क्रिकेट पर फोकस किया। आज जो मैच उसने खेला है, जिस तरह से इंडिया को लेकर चला है भाई, उसने गेम को इम्प्रोवाइज किया। आप बाय द बुक क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना है और आपको टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना। रोहित चला गया था, विकेट अच्छा प्ले नहीं कर रही थी फॉर द बैटर्स, उनका एक टारगेट सेट था जो ड्रेसिंग रूम में मीटिंग के अंदर उन्होंने सोचा था, उसको उस टारगेट को अचीव करना था, पूरी टीम को साथ लेके चलना था। सो दैट्स द आंसर टू योर फ्रेंड। लेकिन जो बाबर आजम वाली बात है ना, वो ये कि चंद एक चीज़ें जो मुझे बाबर आजम के लिए समझ में नहीं आ रहा। देखिए, फ़खर जमान ने कल प्रेसर किया जब उसकी 100 हुए और जिस तरह से वो खेला, पाकिस्तान मैच जीत गया, तो उसने बोला कि हम जब मैदान में उतरे थे तो हमें ये पहले से ही पता था कि हमने 4 ओवर्स तक किस तरह से रोकना है। ज़रा सा अब्दुल्ला आउट हो गया तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई थी और मुझे तेज़ खेलना ही खेलना था, और हमें पता था कि बारिश भी हो सकती है और हमें हमेशा DLS में अहेड रहना था। हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो ये लोग कैजुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो PCB अक्सर अपलोड भी कर देता है, उस पर फ़खर ने और बाबर ने बात की। अब जब बाबर आजम ने बात की तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। बाबर आजम ने बोला कि जब मैं मैदान में उतरा या जब हम मैदान में उतरे तो आसमान इतना क्लियर था, हम बारिश हमारे जहन में ही नहीं थी। ये मुझे बड़ी अजीब सी लगी। उसकी वजह ये है, उसके फ़ौरन बाद जब मैं उस वक्त तो मुझे बड़ी बात अजीब सी लगी, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर चली गई। जब मैंने देखा कि बाबर के ऊपर तनकीद हो रही है इस बात के लिए कि हाँ भाई मॉडर्न डे थोड़ी क्रिकेट चेंज हो गई है, माना कि तुम्हें स्लो खेलना था लेकिन कम से कम तुम फ़खर के करीब तो आते, इसलिए कि तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि अगर हमारा चांस बनता है, चलो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारा जीतने के लिए चांस, आगे सेमीफाइनल के लिए चांस बनता भी है, तो तुमने इतने मार्जिन कम से कम क्रिएट कर लेना है ताकि न्यूजीलैंड का जो रन रेट है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़े, यू नो। तो उसके ऊपर उस पर तनकीद हो रही थी। अब वो उसका बेसिकली जवाब दे रहा था कि मैं अपना गेम इसलिए प्ले कर रहा था, वो इसलिए प्ले कर रहा था क्योंकि मैं तो बारिश का लेकर सोचा ही नहीं, आसमान बिल्कुल क्लियर था, बारिश का कोई चांस नहीं था। तो मुझे लगा कि यार तुम क्रिकेटर हो, तुम्हारा फोकस क्रिकेट पर होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस पर होना चाहिए, अपने आप पर होना चाहिए, किसी को जवाब देने के ऊपर तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए, यू नो। सो आई फेल्ट कि यार मतलब अब जीत गए, एक कप्तान, ठीक है, छोड़े एक मिनट, सुने, देखिए मुझे ऐसा लगता है एक कप्तान जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है, वो टीम के लिए खेले क्योंकि वो कप्तान है, अपने लिए खेले क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बैटर खेल रहा है, उसके ऊपर टीम डिपेंड करती है, जिस तरह का प्लेयर उसको समझा जाता है पूरी दुनिया में। भाई तुम्हें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है बाबर आजम, तुम अपना क्रिकेट खेलो, तुम अच्छे प्लेयर हो। यहाँ एक एक फेज है, इससे निकल जाओगे तो बहुत बड़े बन जाओगे। सो स्टॉप काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। इसी के साथ भाई बड़ा सादिया ने सब कुछ ही बता दिया है मेरे ख्याल से।